राम राम जी सारण है। मैं आपका भाई आपका दोस्त रिंकू शर्मा। हर बार की तरह ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप सभी जानते हो जो ये अंकित बाटी सर की बुक है, जो ये राहुल द्विवेदिया सर की बुक है, हम इसका मिलकर कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। रेशो टॉपिक का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दे रखी है 4:1/2 अनुपात में 2:1/4 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे भाई 4:1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? आपका क्वेश्चन 4:1/2 को लिख सकते हो 4 दूनी 8 1 9, यानी कि क्या लिख सकते हो 9/2। ठीक है। फिर अगर मैं आपको कहूं 2:1/4 को क्या लिख सकते हो 4 दूनी 8 1 9, इसको लिख सकते हैं हम 9/4। मेरे लाडले, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब भी बीच में अनुपात का निशान है तो हम 9 से 9 को काट देंगे। इस 2 से 1 2 दूनी 4, यानी कि क्या रह जाएगा 1 से ही 1/1 अनुपात में 1 से 1/2। जब भी अनुपात का निशान है फिर हम क्या कर सकते हैं, इस 2 की और 1/1 की और 1/2 की आर पार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अनुपात में 1, यानी कि 2 अनुपात में 1 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक तो ये तरीका था अपने पास में। एक अगर आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी करना चाहते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप बड़ी करना चाहते हो, जैसे ये आ गया, फिर 1 का और 2 का आप एल्शियम लोगे, 2 आ जाएगा। 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करोगे, नीचे भी 2 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी है, यानी 2 1 2 कितना है 2, इधर 2 और 2 आ जाएगा, इसे 1 गुणा करोगे, यानी कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप इस तरीके से करोगे, हो सकता है आपके 2 से 4 सेकंड आपके बच जाए। इसी टाइप से हम चलते हैं देख दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट फिर आपको दे रखी है, जिसकी स्टेटमेंट आपको दे रखी है आपकी स्क्रीन पर। मैं आपके लिए थोड़ा सी स्टेटमेंट को जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जिसमें दे रखा है यदि a अनुपात b बराबर है 4:5 के, क्या है a लिख दिया, b लिख दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, क्या लिख रखा है a अनुपात b किसका 4:5, यानी कि a लिख दिया, b लिख दिया, क्या है 4:5। ठीक है, फिर लिख रखा है b और c, यानी कि ये b लिख दिया, ये c लिख दिया, क्या लिख रखा है 3:10, 3:10। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रखा है a और c का, a और c का पूछ रखा, तो मैं क्या कर दूंगा 4 कर दूंगा 12 अनुपात में 5 दाई कितना कर दूंगा 50, 5 दाई कितना कर दूंगा 50। अगर 2 से काटूंगा ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 25। 6:25 का मतलब है 6:25 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आप कहते हो तो मैं चलूं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आप कहते हो तो अगर आप परमिशन देते हो तो मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलूं। ठीक है, अगर आपने परमिशन दी है तभी मैंने तीसरे क्वेश्चन की तरफ गया, तभी मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ गया। मैंने पहले भी बताया था, पहली भी वीडियो में मैंने कई बार बता रखा, जब भी आपके पास इस तरह की गोल मटोल स्टेटमेंट हो तो आपने करना क्या है, इस टाइप की गोल मटोल स्टेटमेंट को 2 भागों में डिवाइड करना है। हो सकता है आपकी 2 से 4 सेकंड ज्यादा लग सकती है, हो सकता है आपकी 2 से 4 सेकंड ज्यादा लग सकती है, लेकिन आप गलती नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, चलो मैं आपको बताता हूँ गलती कैसे नहीं होगी। इसको थोड़ा सा ऊपर आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि l बराबर है, l लिख दिया मैंने लिख दिया l, ठीक है, बराबर है m का मतलब लिख दिया गुना 6/5, क्या लिख दिया 6/5। मैं सिर्फ अभी इतना ही सोल्व करूंगा। ठीक है, 6/5। अगर मैं इस m को l के नीचे लेकर आना चाहता हूं तो l को m के नीचे ले आया तो इस साइड क्या बच गया 6/5, तो इस साइड क्या बच गया 6/5, यानी कि l की वैल्यू क्या बच गई, l लिख दिया, m लिख दिया। l की वैल्यू कितनी बच गई आपको, वो 6 बच गई। m की वैल्यू क्या लगी 5। ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी 5, यानी कि 6:5। ठीक है, उसके बाद में m बराबर है n का, यानी कि ये लिख दिया मैंने m बराबर है n का मतलब वो गुना कितना 5/8, कितना है 5/8। अगर इस m को m के नीचे लेकर आना चाहता हूँ, इस n को m के नीचे लेकर आ गया तो इधर क्या बच गया m/n, यानी कि क्या बच गया 5/8, क्या बच गया 5/8, यानी कि m की वैल्यू इधर भी 5 है, n की वैल्यू इधर 8 है, यानी कि इधर मैंने लिख दिया n, m की वैल्यू इधर भी 5 है, इधर भी 8 है, इधर भी 5 है, इधर n की वैल्यू 8 है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार साफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। जब भी आपको इस टाइप की स्टेटमेंट दिखे, जब भी आपको इस टाइप की स्टेटमेंट दिखे, यानी कि आपको l का वैल्यू दे रखे 5, यानी कि m की दे रखे 5, l की 6 है, m की 5 है और n की 8 है, तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको जैसे ये खाली जगह बची इधर 5 लिख दिया, इस साइड में हम 5 लिख दिया। एक तो तरीका ये हम इनकी गुणा करेंगे, एक तो तरीका हम इनकी गुणा करेंगे, और एक तरीका ये है अगर हमने अपनी 5 से 10 सेकंड बचानी है, अगर हमने 5 से 10 सेकंड बचानी है, 5 से 10 सेकंड बचानी है, एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है, ये इधर l की वैल्यू 6 थी, अगर हमने 5 से 10 सेकंड बचाना, हमें पता है m की वैल्यू दोनों जगह इक्वल है, m की वैल्यू दोनों जगह इक्वल है तो l की वैल्यू भी 6 रहेगी,
एम की वैल्यू भी 5 रहेगी और एन की वैल्यू भी 8 रहेगी। एल की वैल्यू भी 6 रहेगी, एम की वैल्यू भी 5 रहेगी और एन की वैल्यू भी 8 रहेगी। यानी कि इसने आंसर में क्या पूछा, एल और एन को ज्ञात कीजिए। एल और एन को ज्ञात कीजिए यानी कि एल की वैल्यू 6 है और एन की वैल्यू 8 है। अगर मैं 2 से काटूं 2 3 6 2 चौके 8 यानी कि एल और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3:4। 3:4 आ जाएगी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें भी आपकी 10 से 15 सेकंड बच सकती है। चलो चलते हैं अब नए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी हम घुमा देंगे 90 डिग्री पर, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन 90 डिग्री पर घुमाने वाला है। मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन 90 डिग्री पर घुमाने वाला है। इस क्वेश्चन को तो मैं सोल्व भी नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिकोण त्रिभुज क्या होता है। इस क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है। हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझा के मैं आपकी 10 से 15 मिनट खराब नहीं करना चाहता। अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है, एक बार थोड़ी सी स्टेटमेंट जूम कर लो, ठीक है मेरे भाई, एक बार स्टेटमेंट को जूम कर लिया। अब घुमा दो इस क्वेश्चन को 90 डिग्री पर। अब घुमा देंगे इस क्वेश्चन को 90 डिग्री पर। इसमें दे रखा है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे रखा है, यदि a अनुपात b बराबर है 5:3 है, ठीक है, तो यानी कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है। तो क्या पूछा है, 8:5b अनुपात में 8a प्लस में 5b बराबर होगी, यानी कि 8a माइनस 5b अनुपात 8a प्लस 5b बराबर हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट को मैं जूम कर लूँ, थोड़ी सी स्टेटमेंट को मैं छोटा कर देता हूँ, ये ले, ठीक है, ये ले, मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसको कर देता हूँ साफ, और इसको कर देता हूँ साफ। इसने क्या दिया है, इसने क्या दिया है, सबसे पहले तो ए का मान कितना है, यहाँ पर a अनुपात b लिख दिया, यानी कि 5:3 है। इसने क्या लिखा है, a का मान 5 है, तो 8 a की जगह में 5 लिख रखूँ, तो 8 पंजे कितने हो जाएगा, आपको सर 40 हो जाएगा। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान है तो मैंने लिख दिया माइनस का निशान। 5 है, b की वैल्यू कितने 3, यानी कि यहाँ पे कितना लिख दूंगा 5 से कितना हो जाएगा 15, ठीक है, बराबर, ठीक है। 8 है, 8 की वैल्यू कितनी है, यानी कि 8 पंजे कितना हो गया 40, ठीक है। 5 थी कितना हो गया 15, 5 थी कितना हो गया 15, यानी कि इस साइड कितना हो जाए 40 में 15 गए 25, 40 और 15 कितना हो गया 55, 40 और 15 कितना हो गया 55, 5 से काटूंगा 5 5 25, 5 से काटूंगा 5 तो मतलब 11 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाए 5:11। 5:11 का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हमने क्यों स्टेटमेंट को लिखना, हम यहीं पर भी सोल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहीं पर भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें भी समझाने में हो सकता है मैंने 10-20 सेकंड ज्यादा लगा दी। हमें पता है 5 और 3 है, यहाँ लिख दिया 5 8 और 5 40 हो गया, यहाँ पे लिख दिया 5 3 15 हो गया, इधर हो गया 25, इधर हो गया 25, 8 पंजे 40 और 25 40 और 15 कितना हो गया 55 हो गया, 5 इधर गया, यानी कि 2 से 4 सेकंड में इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। हमने एग्जाम में ऐसे नहीं कि हम लिखते रहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, घुमा देंगे इस क्वेश्चन को भी हम 90 डिग्री पर। क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को भी घुमा देंगे हम 90 डिग्री पर, यानी कि इस क्वेश्चन के आप एक बार थोड़ा सा मैं बड़ा कर के दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको किसी भी टाइप का कष्ट न करना पड़े। अब आपकी निगाहें लेके जाइए नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिख रखा है 5a माइनस 3b अनुपात है 4a माइनस 2b बराबर 2/3 के। तो a और b बराबर होंगे, तो a और b किसके बराबर होंगे, ठीक है भाई। चलो इसको भी निकालें। इसमें क्या लिख रखा है मेरे भाई, इसमें लिख रखा है 5a, ठीक है, माइनस 3b, ठीक है। जो अनुपात में इसको मैं लिख सकता हूँ, यहीं पे बटे में लिख दिया 4a माइनस में 2b किसके बराबर है 2/3 की। अगर मैं इनकी आर पार गुणा करता हूँ, तो 3 की 5a के साथ गुणा करूंगा, तो 3 की 5a के साथ गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा आपको सर 15 ही आ जाएगा। माइनस में 3 की 3b के साथ गुणा करूंगा, बीच में माइनस का निशान है तो कितना आ जाएगा 3b आ जाएगा बराबर में, ठीक। 2 की 4a के साथ गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, बीच में माइनस का निशान है। फिर 2 की 2b के साथ गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा। अगर मैं ए वाले एक साइड और बी वाले एक साइड करता हूँ, ए वाले एक साइड और बी वाले एक साइड करता हूँ, आपने बताया नहीं कि बी की जगह मान भी रखना होता है। बी की जगह अगर 3b की 3 के साथ गुणा करो तो कितना आ जाएगा 9 भी आ जाएगा, बता दिया करो मेरे भाई ताकि गलती ना हो। 15 में से 8 एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको 7 है। 15 में से इस साइड आके 8 एक घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 है। जो 9 b माइनस का है उस साइड जाके क्या हो जाएगा b का, माइनस के 4b में से प्लस का 9b घटा देंगे तो कितना रह जाएगा आपको सर 5b रह जाएगा। क्या रह जाएगा 5b रह जाएगा।
इस साइड इस बी को लेकर आऊंगा, ए के बटे में बी करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो बी का मान 5 था इसके बटे में क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5:7। 5:7 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ ली होगी, जिसमें लिख रखा है ए बी और सी का मान लिख रखा है। यानी कि ए की वैल्यू 3 है, ए का 3 है 5 है, 1 है 3 है 5, यानी कि यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि 3 है माइनस का, 4 एकम कितना हो गया 4, यानी कि 10 और 4 कितना हो गया 14। 14 में से 3 गए, कितना रह गया 11। 14 में से 3 गए, कितना रह गया 11। नीचे क्या है 5 और 3 8 1 9, यानी कि ए बी सी है। 9 कितना हो गया 27, 9 कितना हो गया 27, यानी कि 11/27। 11/27 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हम नए क्वेश्चन की तरफ। लो थोड़ी सी स्टेटमेंट को बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ी सी मैंने स्टेटमेंट को भी बड़ा कर ली, ताकि फिर से आपको किसी भी टाइप का कष्ट न उठाना पड़े, ताकि फिर भी आपको किसी भी टाइप की परेशानी ना करनी पड़े। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, मान लो कि आपको जो ये राहुल द्विवेदी सर की बुक है, अंकित बाटी सर की बुक है, पूरा रेशो चैप्टर की पीडीएफ चाहिए प्रश्नों की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को घुमा दें 90 डिग्री पर, चलो आप। ठीक है, ए अनुपात बी कितना है 2:3, यानी कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी थी, सी की और डी की वैल्यू ये है। यानी कि ए की जगह अगर मैं 2 लिखूं, 5 ए की जगह, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए है बी है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है 5 है। 5 ए का मतलब कितना 2, यानी कि 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी 10। ठीक है, उसके बाद नहीं समझे होगे मुझे पता है, मैं एक बार फिर समझाता हूँ, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो एक का वैल्यू कितनी थी इधर 2, एक की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो 5 की और 2 की गुना करूंगा कितना 10, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी 10, सी की वैल्यू कितनी होगी 10। इधर था बी की वैल्यू कितनी, यहाँ पर आपको सर 3 है, जो मैंने लिख दिया था, ये 3 की और 3 की गुना करूंगा मैं कितना होगा 9, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू कितनी होगी 9। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी होगी 9। अब उसने पूछा 2c, सी की वैल्यू कितनी थी आपको होगी सर, सी की वैल्यू 10 थी, तो दो दाएं कितना हो गया 20। ठीक है, उसके बाद डी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 9, 9 पंजे कितना हो गया 9 पंजे कितना होगा 9 के और 5 की गुना करो, 9 पंजे कितना हो गया 45, यानी कि 5 चौके 20, 5 में 45, 4:9। 4:9 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 4:9 का मतलब था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ लिखा ही नहीं। अगर एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता तो मैं यही बताना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की बजाय इधर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ताकि आपके 5 से 10 सेकंड बच जाए। जो मैंने एक बात बताई थी आप दूसरे क्वेश्चन में, मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी, अगर आपको वो बात याद नहीं है तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है पी क्या हो। ठीक है, पी क्या हो, यानी कि पी है क्या हुआ है, पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है। ठीक है, अनुपात में क्यू का मान कितना है यहाँ पे 11। फिर क्या लिखा है क्यू आर का मतलब क्या है क्यू की वैल्यू कितनी है 11, आर की वैल्यू कितनी है 12। मैंने बताया था एक तो तरीका ये था कि जैसे ये खाली है इसकी जगह ये लिख देंगे 11, यहाँ ये लिख देंगे 11। एक तो ये कि हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करके फिर क्यू आर का मान निकालेंगे। एक तो तरीका ये होता है जिसको सारी वीडियो लगभग यही करते हैं, सारे स्टूडेंटों की वीडियो यही करते हैं। एक मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि मैं इसको एक बार एक ऐसे साफ कर दे। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया, एक तरीका मैंने आपको ये बताया था, जैसे 11 है, इधर कितना था क्यू आर कितना था 12, क्यू आर कितना है 11 के अनुपात में। मैंने बताया था अगर बीच वाला इक्वल है, अगर बीच वाले का मान इक्वल है तो इनका जो बीच वाले का मान इक्वल है तो पी का मान भी यही रहेगा और आर का मान भी यही रहेगा, पी का मान भी यही रहेगा और आर का मान भी यही रहेगा। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें क्या पूछा है पी क्यू का मतलब क्या है 10 के और 12 के अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 22। मेरे को 22 यानी एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आगे वाले जोड़ है ये मैंने करके ही नहीं देखने, यानी कि क्यू आर मैंने करके ही नहीं देखने। मैं एक बार फिर देख लेता हूँ, क्यू और आर को जोड़ूंगा, क्यू का मान 11 था, आर का मान 12 था, 11 और 22 को जोड़ता हूँ, सॉरी हाँ, पी क्या का मान कितना, अरे पी का मान 10 है,
क्या का मान 11 है, यानी कि कितना हो गया 11 और 10 कितना हो गया 21। इनको घुमाने के चक्कर में हम ही खुद 90 डिग्री पर घूम गए थे, इनको घुमाने के चक्कर में हम खुद ही 90 डिग्री पर घूम गए थे। देखो क्यू का मान कितना था इधर